नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। कभी कहा था टोपी भी पहननी पड़ेगी, तिलक भी लगाना होगा। अब टोपी सामने आई मगर नीतीश कुमार ने पहनने से इनकार कर दिया। बिहार में चुनावी मौसम जैसे ही चढ़ा टोपी उतरने लगी। जब लालू के साथ थे तो खुशी से टोपी पहनते थे, इफ्तारी में जाते थे, लेकिन अब मोदी के साथ हैं तो क्या इसलिए टोपी पहनने से इनकार है? बिहार में चुनाव की बयार है और सियासत की चालें तेज हैं। इस बार जंग जाति से ज़्यादा पहचान पर नज़र आ रही है और पहचान की राजनीति में टोपी फिर से हथियार बन गई है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कभी बिहार की विविधता के लिए टोपी और तिलक की बात किया करते थे। अब उसी बिहार के अल्पसंख्यक सम्मेलन में टोपी पहनने से बचते नजर आए। उन्होंने खुद नहीं पहनी टोपी, अपने मंत्री मोहम्मद जमा खान को टोपी ट्रांसफ़र कर दी। क्या ये नई राजनीति का संकेत है या फिर टोपी अब वोट डराने वाली चीज़ बन गई है, या टोपी अब नुकसान का सौदा है, कम से कम जेडीयू के लिए? टोपी की सियासत यहीं तक नहीं है। लालू की आरजेडी ने पुराना दांव फिर चला है। बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब की पार्टी में वापसी कराते हुए अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये भावनात्मक कार्ड है या फिर बाहुबल की नए सिरे से ब्रांडिंग? क्या मुस्लिम वोट को मनाने के लिए शहाबुद्दीन की विरासत फिर उठाई जा रही है, जबकि बिहार में राहुल गांधी के जन अधिकार के लिए, यानी वोट अधिकार के लिए, वोट भी जन अधिकार है, वोट अधिकार के लिए यात्रा चल रही है और वो मुंगेर में है। आज राहुल गांधी वोट की ताकत, अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी ये यात्रा सिर्फ वोट यात्रा ही रहेगी, वोटर यात्रा ही रहेगी? ये वोट यात्रा नहीं होगी, या वाकई ये जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की रणनीति है? सवाल और भी हैं। क्या नीतीश की टोपी ना पहनने की नीति ध्रुवीकरण की नई पटकथा है और हिना साहब की वापसी आरजेडी के लिए भी क्या फायदे का सौदा है? क्या राहुल गांधी की यात्रा जो चल रही है बिहार में, राहुल और तेजस्वी हाथ चल रहे हैं, क्या कांग्रेस को खोई जमीन दिला पाएगी, या सिर्फ ये कैमरों का शो है? और क्या टोपी पहनने ना पहनने से वोट तय भी होंगे, या केवल ये सियासी संकेत है? बिहार का वोटर अब सच्चे मुद्दों पर वोट देगा, इस बात पर भी यकीन करना है और यकीन दिलाना है वोटर को। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश की टोपी ना पहनने वाली हिम्मत उनके लिए थालियों में परोसा गया ध्रुवीकरण साबित होगी? नीतीश कुमार ने एक सभा में टोपी पहनने से मना कर दिया, तो क्या यह तुष्टीकरण की विदाई है या नए किसी सियासी मंथन का संकेत है? आज मंथन में हम बात करेंगे टोपी वाली सियासत की। टोपी वाली सियासत या टोपी ट्रांसफ़र करने की सियासत? नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक सम्मेलन में टोपी पहनाई गई तो उन्होंने ये टोपी ट्रांसफ़र कर दी और अपने ही कैबिनेट के मंत्री को उन्होंने खुद ये टोपी पहना दी। अब उन्होंने ये टोपी जानबूझकर नहीं पहनी, या कोई सियासी संकेत है? यदि आप साफ तौर पर दे सकते हैं कि वो जैसे ही उनकी टोपी, उनकी तरफ ये टोपी बढ़ाई गई, नीतीश कुमार काफ़ी असहज से होते नजर आए। उन्होंने अपने मंत्री को टोपी ट्रांसफ़र कर दी कि तुम्हारी टोपी तुम्हें मुबारक, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी टोपी। इस राजनीति के संकेत क्या हैं? अब एक टोपी ट्रांसफ़र राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच में चल रहा है। एक टोपी ट्रांसफ़र तो यहाँ आपने देखा,
और दूसरा टोपी ट्रांसफर राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच में चल रहा। राहुल गांधी की यात्रा को स्क्रीन पर लाया जाए। राहुल गांधी लगातार वोटर अधिकार यात्रा लेकर बिहार में घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, जिलों जिलों घूम रहे हैं। आज वो मुंगेर में थे। इस यात्रा के दरमियान राहुल गांधी बात बात पर टोपी ट्रांसफर कर देते हैं चुनाव आयोग की तरफ। वो कहते हैं ये आपका वोट छीन रहे हैं, आपका अधिकार छीन रहे हैं। लोगों से वो मिलते भी हैं। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ कुछ लोगों से मिलते हैं जिनके नाम कटे हैं या जिनको वोटर लिस्ट में मुर्दा दर्शा दिया गया है। तो ये भी एक खेल चल रहा है। और उधर चुनाव आयोग है कि वो राहुल गांधी की टोपी उन्हीं को वापस कर दे रहा है। जो मूल सवाल हैं उनका जवाब भी चुनाव आयोग नहीं दे रहा और वो टोपी ट्रांसफ़र कर दे रहा है। राजनेता की तरह वो बयान दे रहा है। तो सवाल यही है कि बिहार का चुनाव क्या टोपी ट्रांसफ़र का चुनाव होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर किसकी टोपी किसके सर देगा, ये देखने वाली बात होगी। दोनों तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव भी उनके साथ में लगातार चल रहे हैं, उनके सारथी बनकर। हम इसको देखेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से राहुल गांधी जाते हैं तो संवाद कैसे करते हैं, लोगों से मिलते कैसे हैं, उसको देखिए। अगर आप बिहार में एक चीज बदलते तो क्या होता वो? सरकार। आपका नाम लालू कुमार यादव। अच्छा, लालू यादव। तो बिहार में धन तो है, किसके पास जा रहा है? यहाँ पे लाखों लोगों के वोट काट दिए और सारे के सारे गरीब हैं। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है। 500 का फॉर्म रहेगा उसमें GST ले रहा है। कॉलेज तक सर यहाँ लिया जा रहा है GST। मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इलेक्शन आता है तो जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, ये नहीं करें। वो मोदी जी ने कहा काला धन गायब हो जाएगा। अभी हम ही लोग को गायब करने की फिक्र है। हम ही लोग को गायब कर देंगे लास्ट में। बताइए क्या हो रहा है? डिग्री बहुत पड़ी हुई लेकिन उसके लिए कोई रोजगार ही नहीं है सर। तो आपके मुताबिक हो क्या रहा है? कहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है बिहार में। जैसे आप कर्नाटक जाएं, वहाँ पे मतलब गाड़ी चल रही है, वहाँ पे स्कूल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे रोजगार है, यहाँ पे क्यों नहीं है? कारण क्या लगता है आपको? जो इलेक्शन आता है तो मंदिर मस्जिद में जुड़ जाते हैं सर, एक दूसरे में आपस में भाईचारा को खत्म कर देते हैं सर। मुद्दे की बात पे चर्चा नहीं होता है। काम पे मतलब ध्यान भटक जाता है। हाँ, ध्यान भटक जाता है। जब इलेक्शन जीत जाते है उसके बाद पता ही नहीं चलता है कौन जीते नहीं। आज तक कुछ पता ही नहीं चलता है कौन विधायक क्या नहीं है, पूछने तक नहीं आते हैं कौन समस्या है क्या है आपके पास। तो बिहार में धन तो है, धन तो दिख रहा है। धन तो दिख रहा है लेकिन सही तो ये जगह जा कहाँ रहा है है? सर। किसके पास जा रहा है ये? अरबपति के पास जा रहा है सर, जिसके पास पैसा उसी के पास पैसा जा रहा है जी। कैसे भी करके हम लोग 10th 12th पापा क्या पास करते हैं आपके? मजदूरी करते हैं सर। हम लोग तो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं सर। एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में पेपर होता है, पेपर देने जाते थे तो लीक हो जाता है। कैसे करके पैसा आता है वो हम लोग जानते हैं सर। आपने SIR नाम सुना है? जी सर। है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है। तो वही ये पूरे देश में हो रहा है और बिहार में इन्होंने नया तरीका निकाला है, इसको ऐसा नाम दिया है बस सर। तो यहाँ पे लाखों लोगों के वोट काट दिए और सारे के सारे गरीब हैं। सर मजदूर लोग को डॉक्यूमेंट्स मांगने लगेगा तो जो 400 रुपये डेली कमाता है सर, वो एक दिन छोड़ करके जाएगा मजदूरी बनाने डॉक्यूमेंट सर। क्या टाइम दे दिया जाए डॉक्यूमेंट्स के लिए सर तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर कहता है कि तुरंत डॉक्यूमेंट दीजिए, तो डॉक्यूमेंट्स हम लोग तुरंत कहाँ से ला पाएंगे सर? और कल हम लोगों से मिले जी सर, जिनका वोटर ID कार्ड है, जिन्होंने 4 बार वोट दिया है, उनका भी काट दिया। जिंदा है उसका काट दिया, जिंदा को मार के काट दिया। अच्छा, GST के बारे में क्या सोचते हो? ये GST क्या है? ये गुड सर्विस टैक्स होता है सर इसका। ये सब जो बिजनेस लोग हैं ना सर, उनके लिए सब है, ये हम लोग पर सही नहीं है। यहाँ तक सर तो कॉपी कलम सब पे लगा दिया गया है तो कहाँ से स्टूडेंट कर पाएंगे सर। यहाँ तक कि फॉर्म भरने जाते हैं स्कूल में कोई चीज़ का फॉर्म, तो उसमें 17% उसमें लिखा रहता है कि इतना % GST फॉर्म भरने में सर। 500 का फॉर्म रहेगा उसमें GST ले रहा है। कॉलेज तक सर यहाँ लिया जा रहा है GST कॉलेज में सर। तो जैसे आपका वोट छीना जा रहा है वैसे ही GST आपका पैसा छीनकर उन्हीं 5-10 अरबपतियों को देता है। नोटबंदी से फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं सर। और मोदी जी ने कहा काला धन गायब हो जाएगा। काला धन गायब कहाँ गया सर? अभी हम ही लोग को गायब करने की चक्कर में वो तो हम ही लोग गायब हो जाएंगे। सही बात है सर, वोटर लिस्ट से नाम काट के हम ही लोग को गायब कर देंगे लास्ट में।
मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मोदी जी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो इलेक्शन आता है तो जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, भाईचारा को जो दूर करते हैं, ये नहीं करें। वो आदमी इतना दिन से बाप दादा सब बिता दिया है, उसको आप खराब नफरत मत फैलाइए, ठीक है। बहुत सारे दोस्त लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब दोस्त हैं, बस खिलाफदारी वो खाली नहीं करिए, क्योंकि पूरा बहुत बरसों से चला रहा है भाईचारा। हम उनका त्यौहार मनाते हैं, हमारा। हाँ बस। मेरा नाम लालू कुमार यादव हुआ। जब हमारे आपका नाम लालू कुमार यादव। अच्छा, लालू यादव। मेरा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब सत्ता में आए थे तब मेरा जन्म हुआ था, इसीलिए हमको पिताजी ने नाम रख दिया था लालू कुमार यादव। यहाँ से पढ़ाई लिखाई के 12th में पढ़ा हूँ, पर हम लोग कमाने के लिए पलायन करता हूँ। कहाँ पढ़े हो आप? यहीं पढ़ा हूँ सर, बिहार। क्या पढ़े हो? 12वीं पढ़ा हूँ सर, और हम लोग कमाने। राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं लोगों से, जिलों जिलों में जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं यात्रा के साथ में, या यात्रा लेकर पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि जीएसटी के बारे में क्या सोचते हैं, स्कूल कॉलेज के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं। यूथ, जो राहुल और तेजस्वी का फोकस है, वो युवा है। वो युवा को बताना चाहते हैं कि ये जो सरकारें हैं, चाहे बिहार में हो और चाहे दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी, ये आपके हितैषी नहीं हैं। ये बताने और जताने की कोशिश ये दोनों नेता कर रहे हैं, और खबर ये है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर नज़र आ रहा है। अब ये कभी आपने सुना, एक युवा कह रहा था कि भाई मोदी जी यहाँ अच्छी बात है, सब अपनी बातें रखें, सारे लोग रखें। युवा नहीं चाहता कि हिंदू मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। बातें अपनी रखिए, डेवलपमेंट की बात करिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अब जो टोपी ट्रांसफ़र का खेल हमने आपको दिखाया, उसमें तो संकेत है कि भाई टोपी हम नहीं पहनेंगे, और पहले नीतीश कुमार टोपी पहनते थे। वो तस्वीरें भी जरा दिखा दीजिए, वो तस्वीरें भी दिखाइए कैसे वो टोपी पहनते थे, लालू प्रसाद यादव के साथ में थे तब। तो ये दो तस्वीरें, ये पुरानी तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये एक तरफ टोपी पहने हुए हैं वो, और जब लालू के साथ थे, इफ्तार दावत में पहुंच गए थे, अचानक नीतीश कुमार और सरकार पलट गई थी। और एक तरफ ये है जब मोदी के साथ हैं तो वो टोपी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब मंथन में हम 5 सवाल आपके सामने रख रहे हैं। वो 5 सवाल हमारे क्या हैं, उन सवालों को लाया जाए कि टोपी नहीं पहनना नीतीश की निजी पसंद है या कोई सियासी संकेत है। नीतीश के पार्टनर भगवाधारी, इसीलिए नीतीश ने टोपी उतारी है। बिहार में नीतीश की बयार, तो फिर टोपी पहनने से क्यों इनकार, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में नीतीश को टोपी पहनने से परहेज क्यों है। नीतीश का टोपी उतारना बड़ा इशारा है, साथी को क्या सहारा दिया है उन्होंने, एक साफ बीजेपी के लाइन पर वो चले हैं। तो ये अपने आप में ये 5 सवाल हैं, और इन 5 सवाल के इर्द गिर्द इस चर्चा को हम आज रखेंगे। और साथ ही जो टोपी ट्रांसफ़र का खेल है पूरी तरीके से चल रहा है, कि चुनाव आयोग राहुल गांधी के बीच में ये टोपी ट्रांसफ़र का खेल चल रहा है। जनता समझ नहीं पा रही कि वास्तव में हुआ क्या है, वोट चोरी भी हुआ कि नहीं हुआ, चोरी हुआ तो उसके जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा। ये बहुत सारे सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय कुमार चौरसिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं बिहार से। स्वागत चौरसिया जी। कैलाश यादव आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार विश्वास जेडीयू के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। विश्वास जी, नीतीश बाबू ने आज टोपी ट्रांसफ़र कर दी। हालांकि चाहे बीजेपी हो, चाहे इस दौर का जो विपक्ष है आरजेडी और कांग्रेस, ये शुरू से कहते रहे हैं कि नीतीश बाबू टोपी ट्रांसफ़र करने में माहिर खिलाड़ी हैं, और इसी टोपी ट्रांसफ़र के जरिए वो लगातार सत्ता में बने हुए हैं, ऐसा उनके विरोधी कहते हैं। अब विरोधी भी अलग अलग खेमे में हैं, कभी वो वही विरोधी समर्थक हो जाते हैं, कभी वही समर्थक विरोधी हो जाते हैं। तो थोड़ा अजब तरीके का खेल है। इससे क्या माना जाए कि जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार यात्रा पर हैं,
बिहार में सवाल उठा रहे हैं SIR पर, वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोरी को लेकर, और साथ साथ में वो बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार की खामियां और विफलताओं को भी गिना रहे हैं। एक तरीके से बिहार के जो चुनाव से ठीक पहले ये एक एक्सरसाइज है विपक्ष में बैठे लोगों की, और नीतीश बाबू मदरसा बोर्ड के जो कार्यक्रम है उसमें वो जब उनकी तरफ टोपी बढ़ाई जाती है तो वो खुद ना पहन के टोपी ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या ये बदलती राजनीति है, नीतीश कुमार की नई लाइन है राजनीति की? विश्वास जी अनम्यूट करिए। विश्वास जी हम सुन नहीं पा रहे, आपको अनम्यूट करिए। जी जी बोलिए। दुर्गेश जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलिए। पहले तो मेरा नाम को सही कर लिया जाए, मेरा प्रमोद कुमार मंडल। मुझे यही बताया गया था, मैं माफ़ी चाहता हूं, और प्रमोद कुमार मंडल ही मैं कर देता हूं। प्रमोद कुमार मंडल कर दिया जाए भाई। जी शुरू करिए। जी जी, आपका जो भी सवाल था वो बहुत माकूल। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी टोपी पहनना नहीं पहनना इसके लिए मुख्यमंत्री नहीं बने। उनका बिहार के और बिहार वासियों के साथ जो उनका जो कमिटमेंट है वो जो 2005 से उसका विकास कर रहे हैं, बस उसी में लगे हुए हैं। ये टोपी पहनना नहीं पहनना, लोगों का विकास होना चाहिए। टोपी पहन लेने से और बिहार के लोगों का विकास नहीं हो तो वो हमको कहीं से भी जायज नहीं लगता है। रही बात अभी राहुल गांधी जी और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी, वो पूरे बिहार में अभी दौरा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कोई ऐसा उनका पास कोई योजना नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। ये लोग अपने कंफ्यूज हैं और जनता को भी ये लोग कंफ्यूज करने के चक्कर में। अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो काज किया है, जो पेंशन है 400 से 1100 कर दिया है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है, वो उस पर ही लगे हुए। वो कहते हैं कि हम ही किए हैं। अरे आप आगे क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, ये चाहे तेजस्वी जी हो कि राहुल जी है, वो इस पर अपना नहीं बता रहे हैं, नहीं कोई फोकस है। वो क्या घूम के क्या जनता को मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलते हैं। SR पर ले लीजिए, अभी SR पर कभी बोलते हैं कि इसमें गरीबों का नाम कट रहा है, तो चुनाव आयोग बार बार कहते हैं कि बाबा आप हाफी टिकट दीजिए, उस पर कंप्लेन कीजिए, अगर ऐसा एक भी होगा तो उसका तुरंत होगा, उसका कंक्लूजन निकाला जाएगा। तो ये लोग नहीं हाफी टिकट देते हैं, जब वहां से कहते हैं कि कोई दिक्कत है तो आप कंप्लेन कीजिए। ये भी करने के लिए इन लोगों के पास ना ही कोई मुद्दा है। और कल ही मैंने किसी टीवी पर देखा, एक महिला को ला करके उनसे झूठा बयान दिलवाया गया कि मेरा नाम होटल इससे कट गया है, जबकि वाजिब जब इलेक्शन कमिश्नर ने उसका नाम दिखाया तो बोला कि हमको बोलने के लिए बाध्य किया गया था। इस मंडल साहब, यही नीतीश कुमार हैं जब कहा करते थे कि टोपी और तिलक एक साथ, तब टोपी महत्वपूर्ण थी, और आज जब टोपी ट्रांसफ़र कर दी गई तो आप भी टोपी ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, हमारी तरफ हमारी टोपी हमको दिए दे रहे हैं। जी नहीं, मैं टोपी पे नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो युवा है, हम अभी सुपौल जिला के प्रवक्ता हैं, अभी टोपी पहनाना और पहनना अगर प्रमुखता है, उससे बिहार के लोगों का अगर भला होता है तो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। रही बात कि मैं एक नहीं, राजनीति में संकेत होते हैं, संकेत और संदेश इसी तरह दिए जाते हैं। अगर किसी के आप करीबी हैं, हिमायती हैं, तो उसके आप गले लगते हैं। अगर कोई वो भगवा आपके गले में डाल देता तो उसका सम्मान करते हैं, कोई टोपी पहना देता उसका सम्मान करिए। तो सम्मान का प्रतीक हैं अंग वस्त्र, टोपी, प्रतीक चिन्ह, ये तो प्रतीक हैं। इसका मतलब आप उस वर्ग का सम्मान नहीं लेना चाहते। नहीं, वो तो ले लिए, अभी तक पहने ने ले तो लिए ही, सम्मान तो किए ही वो। अच्छा, किए हैं। अभी आप जो कर रहे हैं, अभी 400 से 1100 जो हो गया है, क्या ये लाभ मुसलमान भाइयों बहनों को नहीं मिलेगा? ये 125 यूनिट बिजली जो फ्री हुआ है, वो क्या मुसलमान भाइयों को नहीं मिलेगा? यही बात तो बीजेपी कहती है कि भाई हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। तो यही बात वो कहती है, तो फिर सारे लोग शोर मचाते हैं कि नहीं, वो तो आपके लोग भी कहते हैं के साथ विकास करते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ कैलाश यादव हैं, और शैलेश सिंह कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए इस कार्यक्रम में। स्वागत है शैलेश सिंह आपका। कैलाश यादव की तरफ से इस चर्चा को ले जाएंगे। कैलाश यादव,
अभी जेडीयू के प्रवक्ता नेता मंडल जी कह रहे हैं कि भाई टोपी पहने या ना पहने, लेकिन हम कल्याण उस कौम का कर रहे हैं। वो ये वाली टोपी आप लोगों की तरफ ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं कि आप लोग पूरे बिहार में जनता को ये टोपी ट्रांसफ़र करते घूम रहे हैं, और कभी कभी चुनाव आयोग को टोपी ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों पर एफआईआर कराई जाएगी। अब आज इस तरह की भी खबरें आई कि एसआईआर पर जो भी व्यक्ति गलत जानकारी देगा, जनता को गुमराह करेगा, उस पर एफआईआर भी होगी। कैलाश यादव। दुर्गेश जी, ऐसा है जी, नीतीश कुमार का परिचय विगत दिनों से पूरा देश देख रहा है। नीतीश कुमार जी का जो स्वभाव है, वो दूसरे को आज तक टोपी पहनाते ही चले आ रहे हैं। कभी उनके सर में टोपी पहना रहे हैं, कभी अपने सर में टोपी पहन रहे हैं, कभी आरजेडी को पहना है, कभी बीजेपी को पहना है, कभी अपने भी पहने। लेकिन अब लोग उनसे सचेत हो गया, सजग हो गया है, और इनका परिचय जो है पलटू राम के नाम से पूरा भारत के लोग जानते हैं। क्योंकि नीतीश जी हम लोग के नेता रहे हैं, आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन नीतीश जी का जो आजकल आचरण और व्यवहार है, उसके चलते आज ये सब नौबत आ रहा है जो लोगों को कहना पड़ रहा है। और आप टीवी एंकर, आपको भी ये बात कहना पड़ रहा है। नीतीश जी आप कब क्या करेंगे कोई, अभी बिहार में जेडीयू बीजेपी के लोग भारी ड्रामा पार्टी बनाए हैं, मैंने बिजोड़। ये लोग अभी टोपी न पहन के ड्रामा नहीं शो कर रहे हैं। नीतीश कुमार का जन्म जो हुआ है एक सेकुलर परिवार में हुआ है, धर्मनिरपेक्षता के खानदान में हुआ है, और कट्टरपंथियों के खिलाफ में राजनीतिक इनका जन्म हुआ है। नीतीश कुमार जी का पूरा राजनीतिक जीवन जो है कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ में किए। लेकिन राजनीतिक मजबूरी और जो सत्ता की लाचारी और सत्ता के लालच में इन्होंने सारा संविधान, सारा मर्यादा, सारा शिष्टाचार खत्म कर दिया, सारी नैतिकता खत्म कर दी। देश देख रहा है। ये टोपी ना पहन के किसको दिखा रहे हैं? बीजेपी और आरएसएस को दिखा रहे हैं कि देखिए हम आपका कितना बड़ा दुलरुआ है कि हम टोपी नहीं पहन रहे, अब आप खुश रहिए। भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दे रहा है। नीतीश कुमार को नहीं भूलना चाहिए कि वक्फ बोर्ड का जब मामला आया तो नीतीश कुमार ही और नायडू जी सबसे बड़ा टारगेट में थे देश में। अभी बिहार का चुनाव है, मुसलमान को इन्होंने ठगने का काम किया है, अल्पसंख्यक समाज को, पिछड़े समाज को, अति पिछड़े को ठगने का काम किया। जब चुनाव आया तो 400-500 रुपया जो है कि पेंशन बढ़ा के कॉपीराइट करके ताली पीट रहे हैं। लोग पूछेगा 63% युवा कि हमको रोजगार कहाँ दिए, हमको नौकरी कहाँ दिए, महंगाई कहाँ खत्म किए। किसानों का हालत देख लीजिए, अभी बाढ़ का स्थिति है, ये लोग एसआईआर करवा रहे हैं, जनता खोज रही है। गांव का लोग आइए, आप लोग बाढ़ में जो लोग अपना जान बचा रहा है, परिवार लोग जिसको खाने को 2 टाइम नहीं है, आप उसका एसआईआर करके नाम काट रहे हैं। बताइए कि जिंदा रहते हुए लोगों का आप नाम काट के 65 लाख लोगों को आप जो कि नागरिकता समाप्त कर दिए। जिसको मत देने का अधिकार नहीं रहेगा वो देश का नागरिक यही कैसे तो रहेगा? चुनाव आयोग कह रहा है कि आप लोग गुमराह कर रहे हो। सुनिए, नागरिकता नहीं समाप्त हुई कैलाश यादव, नागरिकता कहाँ समाप्त हो रही? जो लोग वोटर नहीं है, फर्जी वोटर, उनको हटा रहे हैं, आयोग ये कह रहा है। हाँ, अरे आयोग तो आजाद भारत में पहला चुनाव आयोग ऐसा आया जो कि बीजेपी का केवल स्क्रिप्ट पढ़ने का काम कर रहा है, एजेंट के रूप में काम कर रहा है, और उसका वकालत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो पूरा देश का लोग बेवकूफ नहीं है। टीवी में बैठ के इनके सफाई देने से कुछ होने जाना नहीं है। गांव के लोग खोज रहे हैं। आज देखिए राहुल जी का, तेजस्वी जी का, और जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, इनका यात्रा को देख लीजिए। कोई सीधा हुआ पैसा देकर नहीं लाया गया है। लोगों का हुजूम है, लोग सड़क पर आ रहे, खुलेआम बोल रहे हैं। यूथ का देखिए भाषा देखिए। तो ये सब जो है कि लीपा पोती करने का ये लोग काम करे। इनका परिणाम बहुत जल्दी 2 महीना के बाद देखने को मिल जाएगा। बहुत लोग ठग लिए, अब ठगाने वाला लोग नहीं है। ठीक है। आज मोदी जी का स्थिति देख लीजिए, अमित शाह का स्थिति देख लीजिए, और नीतीश जी का चेहरा, तीनों आदमी का मिलाइए, इन लोगों का बॉडी लैंग्वेज क्या बताता है। तो हम किसी का व्यक्तिगत बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो बिहार का राजनीतिक परिवेश है, नीतीश जी 3रे नंबर में थे पिछले बार, इस बार 5वें नंबर पर रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी 3रे नंबर पर रहेगी। इनको हम बता देना चाहते हैं। आरजेडी कांग्रेस जो कि पहले 2रे नंबर पर रहेगी और सत्ता बनाएगी पूरा समर्थन के साथ में। विजय चौरसिया मुस्कुरा रहे हैं, एक युवा सरकार बनेगी। विजय चौरसिया मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज यात्रा मुंगेर में है, तो क्या
कैलाश यादव इसीलिए ये सपने देख रहे हैं क्योंकि यात्रा मुंगेर में पहुंच गई है। विजय चौरसिया मुस्कुरा रहे हैं, इसीलिए आरजेडी कांग्रेस के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। खैर, सपने सच भी होते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। टोपी वाली सियासत या टोपी ट्रांसफ़र करने की सियासत इस देश में बड़ी पुरानी सियासत है और चलती रहती है। बहुत आम भाषा है कि गुरु टोपी ट्रांसफ़र कर दिया आपने, वही हो रहा है। नीतीश कुमार ने टोपी नहीं पहनी, ट्रांसफ़र कर दिया। संकेत है, संदेश है, या भाजपा के साथ उसके वोटरों को भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार कि नहीं, कुछ भी हो, हम अगर साथ हैं तो लाइन एक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय कुमार चौरसिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। विजय कुमार चौरसिया, अभी आरजेडी के नेता ने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे आरोप लगाए और ये कहा कि नहीं, आप लोगों की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है। खैर, आप जाने और ये जाने, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि ये दृश्य देखकर आप लोग तो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि नीतीश कुमार जो दोनों चीज़ें साथ लेकर चलते थे और नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया था तो नीतीश कुमार पहले व्यक्ति थे जो इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर आरोप लगता है एक वर्ग विशेष को टारगेट करने का, वही नीतीश कुमार आज अगर टोपी नहीं पहनते हैं तो आपकी पार्टी इसे किस रूप में देख रही? देखिए दुर्गेंद्र भाई, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं मैं जी। नीतीश जी का टोपी पहनना और ना पहनना ये इतना बड़ा मसला नहीं था। मसला ये था कि बिहार में पहली बार 6 लेन की एशिया का सबसे बड़ा लंबा पुल का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने वाला था। तो नीतीश जी जैसा कंफर्टेबल महसूस किए, उन्होंने टोपी का कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने अपने काबीना मंत्री के सर पे टोपी रखा, एक तरह से सम्मान किया। और जहां तक आपने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे ये आरोप लगता है वर्ग विशेष के पक्ष में बात करने का या समुदाय विशेष की पक्ष में बात करने का, तो ये निराधार है, एक नैरेटिव है दुर्गेंद्र जी। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, चाहे आप मुफ्त राशन की योजना की बात करें, चाहे आयुष्मान भारत की योजना की बात करें, चाहे चमचमाती सड़कों की बात करें, नई नई ट्रेनों की बात करें, नए नए एयरपोर्ट्स की बात करें, चाहे उनकी पेंशन योजनाओं की बात करें, किसान सम्मान राशि की बात करें, तमाम तरह की बातों में कोई विभेद तो नहीं है दुर्गेंद्र जी कि भाई इसको मिलना है इसको नहीं मिलना है। पात्रता को लेकर के कोई जाति टैग तो नहीं है, पात्रता को लेकर के कोई सांप्रदायिक टैग तो नहीं है। हम तो सबका विकास की बात करते हैं। तो इस तरह का नैरेटिव ये विपक्ष के लोगों का चलाने का काम है। आज भारत जिस मुकाम पे खड़ा है दुर्गेंद्र साहब, पूरी दुनिया की निगाह टकटकी लगाए हुए भारत को देख रहा है। और रसिया का जब राजदूत आता है तो वो श्री गणेश करूं मैं, इस तरह से वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करता है। भारत आज वो पहले वाला भारत नहीं है और इसके पीछे सबसे बड़ी जो बात है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की रणनीति है, उनका विश्वास है, उनका समर्पण है। और देश की जो जनता है ये सारी चीजों को समझती है। और खास करके बिहार की जनता ने जो काला अध्याय देखा है बिहार का, उस काले अध्याय को बिहार की जनता न भूतो न भविष्यति कभी दोहराना नहीं चाहेगी दुर्गेंद्र जी। किसी संदेश देने की आवश्यकता नहीं है एनडीए गठबंधन को। जनता सब समझ रही है, जनता को पूरी तरह से संदेश मिल चुका है। और जिस तरह से ये झूठ का बुलावा लेकर के घूम रहे हैं इनके दो युवराज,
ये झूठ का जो पुलिंदा है वो आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं रोज बरोज फटता जा रहा है। चाहे हम रंजू देवी की बात करें, आप लोगों ने ही चलाया कि भाई पहले राहुल जी उनसे कहा है कि हमारे परिवार के 6 लोगों का नाम कट गया। उसके बाद उन्होंने उन्होंने कहे कि वार्ड सचिव ने इस तरह से कहने का हमको प्रेशराइज किया था, मेरे किसी परिवार का नाम नहीं कटा है। तो राहुल गांधी जी अपने पद के अनुरूप अपना आचरण नहीं कर रहे हैं दुर्गेंद्र जी। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग या किसी भी आयोग या किसी भी संस्थान में खामियां हो सकती है। उन खामियों को उजागर करने का एक तरीका होता है। किसी ने कहा दुर्गेंद्र जी कि कौन सी बात कैसे कहां कही जाए, अगर ये सलीका आ जाए तो हर बात सुनी जाए। लेकिन ये सलीका नहीं है, वो एलओपी है। उनको समझना चाहिए कि किसी के कहने से हम प्रेस ब्रीफिंग दे दें, उसकी सत्यता का जांच ना करें। भाई संजय कुमार पे एफआईआर हुआ ना, आज एक राजनीतिक विश्लेषक ने कुछ ट्वीट कर दिया और उसको उठा करके राहुल गांधी डाल दिए। भाई उसकी सत्यता को तो जांच कर लेते। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया आपको देख रही है और आप बाचकानी हरकत करते हैं, आप चीजों को समझते नहीं है। मैं कह रहा हूं यो जिस वोट चोरी की बात वो दुर्गेंद्र जी कर रहे हैं, वो आप समझते कितनी अराजकता वाली बात है, किस विदेशी शक्तियों के प्रभाव में ऐसी बातें वो कह रहे हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं चौहान साहब जी, कि जब यूपीए की सरकार थी इस देश में, तो 2014 का चुनाव होता है, यूपीए की सरकार रहती है और प्रचंड बहुमत में भाजपा सरकार में आती। क्या उस समय भी वोट चोरी हुई होगी यूपीए की सरकार में? तभी हम आ गए, जो ये दावा है इनका। 2019 में जब चुनाव होता है, हमारा संगठन और फैलता है, हम और गरीबों के उन्मुखी को लेकर के बहुत सारी योजनाएं लाते हैं और हमारा सीट बढ़ जाता है, 303 आ जाता है। और उसके बाद जब 2024 में चुनाव होता है तो हमारी सीटें घट जाती है। तो हमने चोरी करके अपनी सीटें घटा ली क्या? हमने चोरी की सीटों को घटाने के लिए क्या वोट चोरी? दूसरी बात, अभी भारत में कर्नाटक की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, तेलंगाना की बात कर दे, पंजाब की बात कर ले, पश्चिम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरल, जम्मू कश्मीर और हमारा झारखंड, सब जगह तो यूपीए की सरकार है। तो हमने वोट चोरी करके यूपीए की सरकार बना दी क्या? मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। वोट चोरी का ये लोगों का पैतृक अधिकार है, कांग्रेस वालों का, जो ये भूल चुके हैं। इनकी मम्मी सोनिया गांधी, आपको पता है ना, आप लोगों ने चलाया है। 1968 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से विवाह करती हैं। 15 वर्षों के बाद उनको लगता है कि भारत का नागरिकता हमको लेनी चाहिए और वो 30 अप्रैल 1983 में भारत की नागरिकता लेती है। लेकिन उससे पहले चौहान साहब 1980 में उसका नाम भारत के वोटर लिस्ट में चढ़ जाता है। यह वैधानिक था क्या? उस समय भाजपा की सरकार थी क्या? उस समय चुनाव आयोग गलत नहीं था क्या? और जब उस पे सवाल खड़ा होता है आपके जैसे एक्टिविस्टों के द्वारा, तो 1982 में उसका नाम वहां से फिर डिलीट किया जाता है। लेकिन फिर वही गलती दोहराई जाती है 1983 में। फिर 1 जनवरी 1983 में उनका नाम नई दिल्ली संसदीय लोकसभा में पोलिंग स्टेशन 140 क्रमांक 236 में फिर जोड़ दिया जाता है। तब जब उस समय भी वो भारत की नागरिकता नहीं ली होती है, वो 3 महीने के बाद 30 अप्रैल को भारत की नागरिकता लेती है। तो पहले अपने दामन को तो देख लिया जाता दुर्गेंद्र जी, पहले अपने दामन को तो देख लिया जाता, कहां छींटे लगे हुए हैं। कैसी बात करते हैं ये भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तोड़ने की बात कर रहे हैं दुर्गेंद्र जी। ठीक है। एक महत्वपूर्ण मोड पर यह चर्चा है। कैलाश यादव का कोई ऑब्जेक्शन है? बोलिए कैलाश यादव। मैं शैलेश सिंह को इन सारे जवाबों के लिए लूंगा चर्चा में। कंक्लूड कर लेता फिर कैलाश भैया का सुनता मैं। चलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी कंप्लीट करिए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे सुप्रीम न्यायालय की बात हो, चाहे चुनाव आयोग की बात हो, चाहे सीबीआई की बात हो, ईडी की बात हो, लोकसभा के अध्यक्ष की बात हो, तमाम जितनी वैधानिक संस्थाएं हैं सब इनकी नजर में बेकार है, फालतू है, सब इनकी नजर में गलत है। तो भाई सही क्या है? सही सिर्फ राहुल जी है, बाकी सारी चीजें गलत।
जो व्यक्ति लाल किले में झंडा फहराने के लिए नहीं जाता हो, ऐसा व्यक्ति देश नेतृत्व चाहता है? भारत की जनता ऐसे लोगों को हमेशा खारिज की है और हमेशा खारिज करती रहेगी। ठीक है। बिहार की जनता अभी 2-3 महीने भी चुनाव में बाकी है, इसको आईना फिर से दिखाएगी। और हम तेजस्वी यादव जी को कहना चाहते हैं कि भैया एकला चलो एकला। ये और पलीदा में आग लगा देने वाला व्यक्ति है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है, ना भारतीय संस्कृति से मतलब है, ना भारतीय परंपरा से मतलब है, और ना ही देश अस्मिता का। ठीक है विजय चौरसिया, आ गई बात। कैलाश यादव बोलिए। ऐसा है विजय जी अपने सूझबूझ से जो समझ में आया बोले, अच्छी बात है, हमारी शुभकामना उनके ऊपर रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाइन पर उनकी बात एक भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का आज तक का इतिहास क्या है? जब देश की आज़ादी हुई उस समय इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का शव यात्रा निकाला। बाबा साहब का जिंदा रहते हुए इन्होंने शव यात्रा निकाला। हिंदू समाज के नाम पर राजनीति करने वाले हमेशा दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के विरोध रहे। इनका हिस्ट्री है 52 साल तक जो आरएसएस ने कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया, उसके मुखौटेदार नरेंद्र मोदी देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है। इसका मतलब था कि नरेंद्र मोदी भी 52 बरस तक तिरंगा झंडा यात्रा नहीं फहराते। काला टोपी और काला पैंट पहनने वाले लोग बात करते हैं। इस देश में दुर्भाग्य है कि देश के लाल किला से जब तिरंगा में 15 अगस्त को जब मोदी जी बोल रहे थे तो आरएसएस का नाम लिया, वो आरएसएस का नाम लिया जो अंग्रेजों का मुखबिरी करते थे। ये देश की जनता ने सबको मौका दिया है, हम जनता को सैल्यूट करते हैं। ठीक है, जनता को सबक सीखने की और जरूरत है कि अब ऐसे कट्टरपंथियों को जो है कि देश में और प्रदेश में नहीं आने देंगे। ठीक है। आज ये लोग भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, सुन लीजिए, ये लोग भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं। जीवन भर लोगों के बीच में नफरत का बीज बोया है। भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करके इन लोग ने। ठीक है, आप शैलेश सिंह को लेने दीजिए। शैलेश सिंह मैं आऊँगा, विजय चौरसिया मैं आऊँगा आपके पास। शैलेश सिंह, बहुत सारे ढेर सारे आरोप लगा दिए हैं आपके नेता पर, आपकी पार्टी पर, पूरे क्रेडेंशियल पर सवाल उठा दिया कि राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है और वो संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं। देश में वही सच्चे हैं, बाकी सब झूठा है। शैलेश सिंह, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है देश के, उनके खिलाफ में अगर सवाल कोई उठाता है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी राजनीतिक मानसिकता और देश के प्रति क्या है। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। ठीक है कैलाश भाई, आ गई बात आपकी। शैलेश सिंह जवाब दीजिए, अनम्यूट करिए शैलेश सिंह। आई फोटो जरा दिखा दीजिए बीजेपी वाले लोगों को। नीतीश जी का देखिए टोपी पहन के कितना खूबसूरत फोटो लग रहा है। दिखा दिया, अभी हमने चला रहे हैं इस कार्यक्रम में। इसी कार्यक्रम में हम चला रहे हैं। कैलाश भाई चिंता मत करो, जरा स्क्रीन पर फोटो लाया जाए लालू यादव की पार्टी का। बीजेपी प्रवक्ता के तरफ से 2-4 बातें ऐसी आई है जो सिर्फ बीजेपी प्रवक्ता ही बोल सकते हैं और कोई दूसरा नहीं बोल सकता है। पहली बात कि लाल किला पे झंडा नहीं फहराने पे राहुल गांधी लाइन चेंज करो रे भाई। राहुल गांधी जी इससे पहले 4 से 5 बार झंडा फहराने 26 जनवरी और जाकर के 15 अगस्त के समय में या जितनी बार भी हुई है वो गए हैं। इन लोगों ने क्या किया, प्रतिपक्ष के नेता को सामने डैश में दिया जाता है, जगह सामने के रो में दिया जाता है। ये 4 रो पीछे बैठाते हैं, अपने छोटे छोटे सांसदों को ये आगे बैठाते हैं और अपमानित करने के लिए जान के कुंठा से ग्रसित लोग जो होते हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं। तो बीजेपी वाले कुंठा से ग्रसित है, क्योंकि सत्ता तो 52 साल तक लोगों ने भगा के रखा, इनको सत्ता से पच्यूत करके रखा। सत्ता मिली तो ऐसे अब कह रहे हैं 52 साल आपको भगा के रखेंगे शैलेश जी। हाँ जी, अब ये कह रहे हैं कि 52 साल तक आपको भगाएंगे। अभी आप लोगों ने इनको भगा के रखा। तो खैर ये तो जनता तय करेगी। जनता अब सड़क पर उतरने लगी है और जनता तय करेगी घसीट के कैसे बाहर निकाला जाता है, ये भारतीय जनता देखेगी। रही बात अभी दूसरी बात कि नागरिकता 15 साल पहले तक नहीं लिया था, ये बात वो लोग कह रहे हैं जो 50 साल तक 52 साल तक देश में तिरंगा झंडा का अपमान करते रहे, फहराते नहीं थे, और जाकर के जब केस हुआ कोर्ट के कहने पर इन लोगों ने झंडा फहराया। ऐसे लोग हैं।
अभी आप एक चीज देख रहे होंगे, वोट चोरी के मामले में जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, कदम दर कदम उजागर कर रहे थे, उस समय में जाकर के इन लोगों ने एक नया बिल लेके आया है। अब ये नया बिल क्या है? ये नया बिल राजतंत्र का जनक है। राजतंत्र कैसे कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री बात नहीं मानेगा उस पर झूठा केस लगाएंगे, 30 दिनों के लिए उनको अंदर करने की धमकी देंगे, हमारे पाले में आ जाओ नहीं तो पूरा कैबिनेट का भंग कर देंगे, तुम्हें अंदर कर देंगे। 30 दिन तक वो अगर झूठ प्रूफ नहीं कर पाता है, भाई 2 साल तक तो लोगों को अंदर कर देते हैं झूठा केस में। बाद में सीबीआई कहती है कि हमारे पास सबूत नहीं है, सो इनको बरी कर दिया जाए। तो ये तो ऐसा कानून ला रहे हैं राजतंत्र में कि जो मुख्यमंत्री बात नहीं मानेगा राज्य का, उसको उठाएंगे, ईडी सीबीआई से झूठा केस करेंगे और जाकर के उसको अंदर कर देंगे, और जब अंदर कर देंगे सत्ता वहां से जाएगी, कुल मिलकर के अपना बनाएंगे सत्ता। तो ये जो राजतंत्र लाने का इन लोगों का चेष्टा है, इसको तो कांग्रेस कभी नहीं होने देगी और जनता सड़क पर आएगी। अब आती है बात कि जो इनकी नागरिकता थी, इन्होंने बात रखा था कि सड़कें बन रही हैं मोदी जी के ये में, भाई ये एक निरंतर प्रक्रिया बन गया है। जो मनमोहन सिंह ने भारत का बनाया, नए भारत को बनाया था, वो एक फ्लाइट मोड में चलाने वाला व्यक्ति भी उस फ्लाइट मोड में देश का विकास निरंतर होता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम आज कहां जा रहे हैं? हम आज बंगाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हम अपना कंपैरिजन करते हैं। ये नौबत आ गई है देश की। तो हम, एक समय था कि हम अमेरिका को देखते थे, अमेरिका से कंपैरिजन करते थे, मनमोहन सिंह अमेरिका जाते थे तो उनका एक स्वागत होता था। आज जाकर के एक मेयर आकर के आपको रिसीव करता है किसी देश के प्रधानमंत्री को। अरे स्वागत हो रहा है मोदी जी का, क्या बात कर रहे हैं? जगह जगह लोग मोदी जी के पैर छू रहे हैं, आप लोग कहाँ हैं भाई? बस वही दिखाते हैं और भाजपाइयों को वही दिखता है। वो ये नहीं दिखता है कि एक भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका का राष्ट्रपति रिसीव करने नहीं आया, एक जगह का मेयर रिसीव करने आता है। इससे दर्दनाक बात और क्या हो सकती है जाकर के कि इस देश का अपमान, कितना अपमान करेंगे। 52 बार जाकर के उसने, 26 बार ट्रंप ने कहा कि उसने लड़ाई रुकवाया। अरे आप में हिम्मत नहीं थी कि एक बार भी उनका नाम ले ले। वोटर अधिकार यात्रा पर आ जाओ शैलेश सिंह, अमेरिका पे कभी चर्चा बाद में करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा, ये इससे आप लोग गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और एफआईआर भी शुरू हो गई है। देखिए ऐसा है कि वोटर अधिकार यात्रा में अभी इन्होंने एक जिक्र कर दिया था कि किसी महिला का कि वो आए, और जब पता चला तो ऐसे ही जाकर के एक महिला आकर के जिनको इन्होंने प्रधानमंत्री आवास दे दिया था, और उसी ड्रेस में जब आवास नहीं था तभी सेम ड्रेस पहन करके वो पिक्चर ली थी, और जब आवास आ गया तो सेम ड्रेस पहन करके घंटे भर में आवास बन गया प्रधानमंत्री। तो इस तरह की घटनाएं जनता का जब भी जन सुनवाई होती है, इस तरह की घटनाएं होती रहती है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था इससे ये प्रमाणित नहीं हो जाता कि वोट चोरी नहीं हो रही है। अरे वोट चोरी नहीं हुई है तो वो जब चुनाव आयोग आगे नहीं आकर के भाजपा प्रवक्ता क्यों आगे आते हैं, और जब चुनाव आयोग आते हैं तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। और अगर चोरी नहीं हुई तो 65 लाख वोट का नाम उजागर करने में क्या दिक्कत थी? जो बार बार ये कह रहे थे कि हाँ भाई हम नहीं दे पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट मांग रहा था तो नहीं दे पाएंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आज तक ना आधार कार्ड देखा गया जिलाधिकारियों के द्वारा, किसी का आधार कार्ड में विश्वास नहीं किया गया, बोले कि हमको जब तक रिटेन ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम नहीं करेंगे। और टिल डेट आज तक भी आधार कार्ड को मान्यता नहीं दिया है चुनाव आयोग ने। बिहार में जो चल रहा है वो यही है, और सच्चाई ये भी है कि वो 65 लाख का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को भड़का रहे हैं तो शैलेश सिंह, आप लोगों को भड़का रहे हैं, इस देश में शांति फैलाना चाहते हैं आप लोग। देखिए लोगों को भड़काना, अगर सच्चाई बताना लोगों को भड़काना है तो ऐसी सच्चाई बताना हम जरूरी समझेंगे और ऐसा भड़काना भी जरूरी समझेंगे। देश को हम जगा रहे हैं और लोकतंत्र को बचा रहे हैं। लोकतंत्र बचा है तभी ये भारत माता बची हुई है, तभी देश बचा हुआ है। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट। लोग देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ठीक है। एक 5 सेकंड का एक टिप्पणी विजय कुमार चौरसिया, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत। और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक महेंद्र सिंह दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। विजय कुमार चौरसिया। महेंद्र बाबू का मेरा भी नमन है। चौहान साहब जी, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता, आखिर कितना बचाव अपने
जुराज का करेंगे और कैसे करेंगे। इन्होंने कहा कि हमें प्रतिपक्ष का नेता होने के नाते सही सीट अरेंज नहीं किया गया लाल किला में, इसलिए हम नहीं गए। इनको ये पता नहीं है, ये बोले कि 4-5 बार पहले जा चुके थे झंडोत्तोलन में। भाई प्रतिपक्ष का नेता आपके जुराज कब बने आपको मालूम है? किस हैसियत से आगे की सीट मिलती उनको? एक बात। दूसरी बात, आपके जुराज का और आपके कांग्रेस का, अरे सुन लिया जाए, आपकी बात में मैंने टोका नहीं, प्रतिपक्ष का नेता आपकी बात केंद्रीय में मैंने मंत्री टोका के साथ नहीं। बैठता है। अरे ये बेवकूफी भरी बात है। पहले आप अपने नॉलेज को आप विजय सुनना कुमार नहीं जी चाहते। बढ़ाइए। आप सुनना चलिए नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है विजय भाई। शैलज जी ठीक है। अब जरा चर्चा को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। अब राजनीतिक दलों का तू में आ गई, बातचीत हो गई, आपस में आरोप प्रत्यारोप हो गए। डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह, मैं आपकी तरफ इस चर्चा को लेकर आ रहा हूं। नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में आज जाते हैं, कभी वो कहा करते थे कि टोपी भी और तिलक भी, लेकिन आज उन्होंने टोपी ट्रांसफ़र कर दी। उनकी तरफ जब टोपी बढ़ाई गई, टोपी आप समझते हैं इस देश में किस चीज़ का प्रतीक है, किस कौम का प्रतीक है, किस बिरादरी का प्रतीक है, किस समुदाय का प्रतीक है। और टोपी पहनने ना पहनने को लेकर इस देश में बहुत राजनीति होती रही है। नीतीश कुमार ने आज टोपी ट्रांसफ़र कर दी अपने मंत्री की तरफ और उसको नहीं पहना। इससे कोई राजनीतिक संकेत माना जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ वाली राजनीति के साथ होना माना जाए, या सिर्फ ये एक इत्तेफाक है कि नीतीश बाबू का जो भी मन आता है आजकल वो कर ही देते हैं? डॉक्टर आशुतोष। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तर्क की कसौटी पर तो खरी हैं लेकिन अनुभव की कसौटी पर नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनुभव की कसौटी पर खरी हैं लेकिन तर्क की कसौटी पर नहीं खरी हैं। नीतीश जी ने कि अब फॉर टाइम बीइंग समसामयिक चीजों के साथ टोपी पहनना कब उनको अच्छा लगा, टोपी पहनना कब नहीं अच्छा लगा, क्यों नहीं पहने, ये तो अपने अपने अर्थों से समझा जा सकता है। लेकिन मेन बिहार में बहुत सारी चीजें जो चीजें डेवलप की हैं वो अगर अपने से हम समझदारी से अपने मनोमस्तिष्क से अगर समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में, सर्विस सेक्टर में बहुत सारी चीजों का, मेडिकल कॉलेजेस का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का बहुत तरीके से इस 14-15 सालों में जो डेवलपमेंट दिख रहा है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और बिहार के लोग ये समझ रहे हैं कि अगर इस तरह का विकास अनवरत रहता है तो निश्चित रूप से जितने भी चीजें हैं स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, और बहुत सारी चीजें पहले से बहुत सारी चीजें बदली हैं, स्थितियां परिस्थितियां बदली हैं। और रही बात टोपी के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं इसमें कोई किसी राजनीतिक अंदेशा और उस संदेश के माध्यम से उन चीजों की व्याख्या नहीं करना चाहता, लेकिन गवर्नेंस के माध्यम से जो चीजें हो रही हैं, बिहार के विकास के संदर्भ में जो चीजें दिख रही हैं और बिहार वासियों के लिए जो चीजें समझ के साथ हैं वो निश्चित रूप से तारीफ काबिल है और बिहार की जनता इससे अच्छा महसूस कर रही। अच्छा, वोट चोरी को लेकर क्या नजरिया रखते हैं डॉक्टर आशुतोष? वोट चोरी का जो हल्ला मचा हुआ है के संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं जो होनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ एरर रहते होंगे, रहते भी हैं, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं जिस तरीके से और जिनकी वजहों से ये चीजों का एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ये निश्चित रूप से चुनाव आयोग की अच्छी पहल है। और ऐसी चीजों को होने से जो सही वोटर्स हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं, और जो नहीं है या जो मर चुके हैं या जो चीजें वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, वो चीजों का आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। मेरे अपने विचार से ये चीजें अच्छी हैं और होनी चाहिए। ठीक बात है। महेंद्र सिंह, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक तो नीतीश कुमार वाला सवाल दोहराने की जरूरत नहीं, टोपी ट्रांसफर, और एक टोपी ट्रांसफर राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच में चल रहा है, एक दूसरे को टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। जनता के सवाल का जवाब नहीं दोनों के पास। राहुल जी उनको दे देते हैं, वो उनको दे देते हैं। टीटी चल रही, जिसको कहते हैं टीटी, टोपी ट्रांसफर। मध्य उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में या हिंदी भाषी राज्यों में टोपी ट्रांसफर को टीटी कहते हैं। तो टीटी चल रही है आपस में, टेबल टेनिस नहीं, टोपी ट्रांसफर हो रहा है। तो एक तो ये देख रहे हैं। दूसरी तरफ बार बार विपक्ष दावा कर रहा है, और ये जो विजुअल्स आ रहे हैं बिहार से, तमाम युवाओं की बातें भी आ रही, हो सकता है उसमें कुछ प्रायोजित भी हो कि साहब उनसे कहलवाया जा रहा हो कि भाई बड़ी बेरोजगारी है, 63% लोगों के पास ये नहीं है। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप, महेंद्र सिंह?
जी, टोपी ट्रांसफर का ये मसला तो वाकई अद्भुत है। अब बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये प्रचलित भी रहता है, जैसा आपने बताया। तो अभी जो टोपी ट्रांसफर देखने को मिला, हालांकि एक ये भी है, बेनिफिट ऑफ डाउट्स भी दिया जा सकता, लेकिन राजनीति में है तो राजनीति में किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, मेरा मानना है। इसके पॉलिटिकल मायने, इसके पॉलिटिकल लैंग्वेज को पढ़ा जाना चाहिए बिटवीन द लाइंस, कि आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने। अभी तक तो ऐसी कोई परहेज नहीं हुआ करती थी। तो क्या पोलराइजेशन जोरों पर है बिहार में, जिस तरीके से राहुल गांधी सड़कों पे उतरे हैं। जरा तो टोपी उनकी वाला जो विजुअल लाया जाए, भीड़ दिख- महेंद्र सिंह उस पर बोल रहे हैं, टोपी वाला विजुअल स्क्रीन पर लाएं। तो जिस तरीके से भीड़ राहुल गांधी के कार्यक्रम में आ रही, और नीतीश कुमार एक कार्यक्रम, और जो कि उन्हीं का सरकारी कार्यक्रम था, वहां पर अपने मंत्री को टोपी ये देखिए पहना रहे हैं जिस तरीके से, अपने सिर से हटा के। तो इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और इसको महेंद्र जरूर सिंह ये देखना चाहिए। लालू कोई- यादव के साथ थे तब वो जी। टोपी पहने हुए थे। एक टोपी ट्रांसफर है, एक टोपी पहन रहे हैं, दोनों विजुअल्स हैं स्क्रीन पर, दर्शक देख लें इसको। जी जी, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूं, तो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है। नीतीश कुमार कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते हैं, यूं ही नहीं करते हैं। तो मैं तो ये मानूंगा कि यूं ही इत्तेफाक नहीं है ये, इसके राजनीतिक मायने जरूर हैं। और शायद ये राजनीतिक मायने इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी के बीच में जो टोपी ट्रांसफर का आपने जो जिक्र किया, और जिसकी वजह से वो बिहार की सड़कों पर उतर गए हैं, चुनाव होने वाले हैं वहां पर, और भीड़ देखने को मिल रही। वो भीड़ कैसी है वो अलग बात है, लेकिन भीड़ देखने को मिल रही, उसके अलग विजुअल्स का इम्पैक्ट अलग जाता है। नहीं, तो हमको क्या आपको भी इसी कहना वजह- पड़ेगा, अगर भीड़ दिख रही है महेंद्र सिंह तो कहना पड़ेगा, क्योंकि हम आप भी बच नहीं सकते। अगर भीड़ है तो कहना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं कहेंगे। भीड़ दिख रही तो कहना पड़ेगा भीड़ है। बिल्कुल, और उसका विजुअल इम्पैक्ट है। देखिए, अब आज के समय में विजुअल इम्पैक्ट बहुत मायने रखता है, वो छप जाता है दिमाग में। ये टोपी भी दिमाग में वोटर के छपेगी, और राहुल गांधी जो सड़क पे जा रहे हैं और भीड़ निकल रही वो भी छपेगी। तो इसका मतलब है क्या, अब नीतीश कुमार एक नई राजनीतिक तौर पर प्रयोग करने जा रहे हैं, जो अपनी उनकी जो छवि थी उस छवि से थोड़ा सा अलग, क्योंकि अब इलेक्शन बिल्कुल पोलराइज होगा, और उस पोलराइजेशन में कौन कौन से गुट की तरफ जाएंगे, शायद उसी को मजबूत करने के लिए इस तरीके की सियासी, एक तरीके से कहा जाए। और लालू यादव ने चीजें शहाबुद्दीन की पत्नी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया अल्पसंख्यक मोर्चे का। जी, सीमांचल में इसका असर भी पड़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और ओवैसी साहब बड़े शांत हैं आजकल, चुपचाप हैं। अब ओवैसी साहब बेसिकली सरकार के प्रतिनिधिमंडल में भी गए थे, तो और उसके पहले भी जोर शोर से देश की बात कर रहे थे, तो उनकी छवि में थोड़ा सा सुधार हुआ है। अब वो किधर जाएंगे इस दौरान, वो अकेले फिर उसी तरीके से वोट काटने के लिहाज से अपने कैंडिडेट उतारेंगे, जैसा कि वो हर चुनाव में करते आए हैं, और उसका इम्पैक्ट पड़ता है कुछ सीटों पर। तो बिहार में वो क्या करेंगे, अभी पासा खोला नहीं उन्होंने, लेकिन कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन नीतीश जी का ये जो मैसेजिंग है, ये हमें आपको बहुत बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है, कि आखिर ये टर्न अराउंड कैसे हुआ। ये नहीं, मैं समझना चाहता हूं महेंद्र सिंह, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर ये वर्ग जो एक बहुत बड़ा सपोर्टर है और उसकी टोपी उन्हें स्वीकार नहीं है, तो फिर उनके पास स्पेस बचा कहाँ वोट का? वो क्या भाजपा के स्पेस में कूद जाएंगे? या फिर इसमें एक संदेश ये है कि क्या फिर वो अभी फिर चुनाव से पहले क्या इधर आने वाले हैं, क्योंकि लालू यादव और ये सारे लोग बात कर रहे हैं इस तरीके से? इधर आने की गुंजाइश अब थोड़ी सी राजनीतिक तौर पे कम लग रही है। जिस तरीके से उनके तमाम कार्यक्रमों में अगर आप देखें, तो हर जगह पर वो मोदी जी की और केंद्र सरकार की तारीफ करते दिखते हैं। तो मुझे कम लग रहा, मुझे पोलराइजेशन ज्यादा लग रहा कि उसमें अब उनको लग रहा कि वहां पर अब उनको कोई वोट मिलेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी का जिस तरीके से गठबंधन और मोमेंटम बना हुआ है, ठीक बात है। उनको लग रहा है कि वो नहीं मिलेगा। तो अब वो महादलित की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे, जो उन्हीं का बनाया हुआ एक वोट बैंक है। और उसके अलावा हिंदुत्व के शायद पिच पर वो भी अपने आप को थोड़ा सा लेके आए, जिससे कि कंसोलिडेट हो जाए पूरा वोट, और एक अच्छी एक फाइट अच्छी देखने को मिले। क्योंकि फिर जब हिंदू और मुसलमान के नजरिए से बिहार में अगर चुनाव होंगे,
जो कि अभी तक नहीं हो रहे थे, तो इस बार फिर एक नए समीकरण वहां देखने को मिलेंगे, जिसमें कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से अपना एक अलग वोट बैंक शिफ्ट जो देखना है उनको। पहले उनका मुस्लिम वोट बहुत मिलता था, उनकी अपनी एक पेनिट्रेशन थी वहां पर, लेकिन शायद इस बार उनको लग रहा हो कि वहां पर अब वो शिफ्ट हो गया है आरजेडी और कांग्रेस की तरफ, क्योंकि कांग्रेस वाकई में ठीक कर रही है वहां पर। अगर जो अभी विजुअल आ रहे हैं, मुझे संगठन कितना मजबूत है, कितना कर पाएगा नहीं, मैं सिर्फ विजुअल की बात कर रहा हूं, टोपी का विजुअल और राहुल गांधी की यात्रा का विजुअल। मैं सिर्फ वहां से एक राजनीतिक मैसेज पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा कमेंट कैलाश यादव, बहुत छोटा सा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। आपने उंगली उठा दी तो मैं दे रहा हूं वक्त आपको। अनम्यूट करिए, तो आधा समय अनम्यूट करने में चला जाता है। बोलिए भाई, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। प्रयास, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए महाराज, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, महेंद्र जी का बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इन्होंने दो बात का, हम इनका बात को बहुत गंभीरता से लिए कि दलित समाज और मुसलमान सब। देखिए, जब वक्फ बोर्ड का मामला आया तो नीतीश कुमार चुप रहे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किए। और जब अमित शाह देश के गृह मंत्री जब बाबा साहब अम्बेडकर को फैशन बोल के राज्यसभा सदन में जब उनका अपमान किया, उस समय भी तो बिहार लोकतंत्र का जननी है। बिहार देश को राजनीति सिखाती है, और इस बार दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, दोनों समाज जो है कि नीतीश कुमार को चौखट पर लाने का काम करेंगे। 10 सेकंड का जवाब जेडीयू के प्रवक्ता मंडल जी, 10 सेकंड जल्दी से। इनको बताएंगे कि अब महादलित और ठीक है, मंडल जी को मौका, 10 सेकंड। कार्यक्रम खत्म कर रहा हूँ, कार्यक्रम का समय जो है वो ओवरशूट कर गया है। मंडल जी 10 सेकंड जल्दी से। जी, मैं पहले दुर्गेश जी दो बात बोलना चाहूंगा। ये इससे पहले जो आरजेडी और कांग्रेस के जो आयोग में साथी है, वो बोल लेते कि 20 लाख वोट की चोरी हुई है, तो इन लोगों का संगठन तो है नहीं कहीं। वो जो 20 लाख लोगों का जो नाम कटा है, चुनाव आयोग बजाते उसका भी जो नाम कटा है उसका भी लिस्ट हर एक बूथ पर। चुनाव आयोग रहा कहाँ? बताइए, तब चुनाव आयोग कहाँ देश में? तो भाजपा का एजेंट है। अरे बोलने दीजिए, आप लठैती मत करिए भाई, बोलने दीजिए उनको। नीतीश कुमार शरीफ आदमी है, बोलने दीजिए। नीतीश कुमार, मोदी जी की तो प्रशंसा। देश का चुनाव आयोग का विश्वसनीयता खत्म हो गया। देश का चुनाव आयोग जो अपने ऊपर काला धावा लगा दिया, देश की चुनाव आयोग का साख एकदम गिर। बहुत शुक्रिया। अब ये बहस अनंत है, और बिहार का जो दर्शक है, माफ कीजिएगा, वोटर जो है वो अभी दर्शक ही है, दर्शक की तरह देख रहा सबको। तो बिहार का जो वोटर है वो बहुत गंभीरता से देख रहा है। और अगर वोट चोरी हुआ नहीं हुआ, नाम कटा, ये तो ज़मीन पर जो लोग हैं उनको पता है। जिसका नाम कटा होगा वो जिंदा होगा, नाहक जिसका कटा होगा, बिना कारण कटा होगा, तो उसको तो पता ही है कि चुनाव आयोग की भूमिका क्या है। और नहीं कटा होगा तो चुनाव आयोग की जय जय। लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प है बिहार का, और जिस तरीके से राहुल और तेजस्वी की यात्रा और जो नीतीश कुमार का जो शिफ्ट है, स्टैंड उनका, अभी महेंद्र सिंह ने इसको डिकोड कर दिया कि उन्होंने टोपी ट्रांसफर क्यों किए, टोपी ट्रांसफर को भी डिकोड कर दिया। तो अगर ऐसा है तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन वोटर ये पूछ रहा है कि क्या वास्तव में वोट चोरी हुए, और इसका सवाल, जो ये सवाल है, इसका जवाब अभी तक उसे मिला नहीं है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।